मेरे घर चलो ऊपर मेरे रूम में। थोड़ी देर रुक जाना, 1 घंटे ओके। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इवनिंग का टाइम है और अपने बेटे को मैं लेके आई हूँ यहाँ पे सैलून में बाल कटाने के लिए। काफ़ी बड़े हो रहे थे, मॉर्निंग में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता क्योंकि स्कूल जाता है। स्कूल से आने के बाद मैं इसका फिर कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ और इसका लंच भी देखती हूँ कि इसने खाया है नहीं खाया। फिर मैं इसका खाना बनाती हूँ गरम गरम, क्योंकि मैं बना के नहीं रखती हूँ। मैं जब ये आ जाते हैं दोनों बच्चे तभी गरम गरम बनाती हूँ। तो उसमें भी थोड़ा सा देखिए आधा एक पौन घंटा चला जाता है, क्योंकि फिर इसको खिलाने में भी टाइम लगता है मुझे। फिर इसे अपना स्कूल का काम करता है, थोड़ी देर खेल के फिर मैं इसको सुला देती हूँ। फिर ये जाता है 4:15 बजे अपना ट्यूशन। फिर वहाँ से आता है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा आज तो ये काम निपटाना है, इवनिंग में ही निपटाऊंगी। तो अभी गर्मी है तो इसलिए नहलाने में कोई दिक्कत नहीं है। और बीच में इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इस वजह से मैं लेके ही नहीं आई थी जानबूझ के, क्योंकि देखिए फिर दोबारा से मतलब वही सिर से पूरा नहलाना पड़ता है इसको मुझे। तो अभी ये ठीक है तो मैंने सोचा चलो आज ये काम निपटा ही लेते हैं। और संडे को भी मैं इसलिए नहीं कटवा पाती हूँ क्योंकि संडे को भी अभी ट्यूशन जाने लगा है। मॉर्निंग का इसका ट्यूशन होता है 11:30 या 12 बजे से टाइमिंग होता है इसका। तो अभी इसके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो ये संडे को भी ट्यूशन जाता है। फिर वहाँ से आने के बाद इसका भी मन करता है भाई एक दिन तो होता है खेलने का। इतने बड़े क्यों करे थे ये तो बता दो भैया को। और भैया इससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रहे थे और इसकी बातों पे हंस भी रहे थे सब। और क्योंकि आते ही ना भैया को सबसे पहले ये बोला मेरे अच्छे से बाल काटना ताकि कोई मेरा मजाक ना उड़ाए। तो भैया को लगा भाई बहुत चुलबुला सा बच्चा है तो इस पे वो क्वेश्चन करे जा रहे थे इससे। हिलो नहीं फिर गंदे कट जाएंगे। सामने देखो, सामने वेदांत का है। हाँ जी, अभी आप दिखा दो और छोटे हो जाए तो। और वहाँ से आने के बाद मैंने सबसे पहले बेटे को नहलाया, फिर शाम की मैंने पूजा करी। और ये अच्छा हुआ कि जब ये ट्यूशन गया हुआ था तो मैंने आलू उबाल दिए थे और आलू में उबाल के गई हुई थी। लेकिन अब हम सब थे तो कम पड़ जाते तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। अचानक से आए थे क्योंकि मम्मी ने एकदम से बोला कि खाना बना ले मेरे आते ही। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से अपनी बेटी को भेजा और पनीर मंगा लिया था। तो मैंने आलू और पनीर की मिक्स सब्ज़ी बना ली है। तो देखिए यार हमारे घर में ना ये बनती भी रहती है, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे मायके में भी बनती है। तो जल्दी से ये काम हो गया, फटाफट से सब्ज़ी बन गई। और यहाँ पे मेरी बेटी ने सलाद काट दिया था। देखिए पहले से अगर कोई आता है ना तो बहुत सारे तैयारियाँ हो जाती है, लेकिन अचानक से कोई आ जाए ना तो जल्दी में बस जो समझ आता है वही बन जाता है। तो पापा बैठते हैं ना वहाँ पे, मम्मी तो नहीं बैठती है। चलना। अरे वहाँ पे खाना खा लेना। हम तो यही खा लेंगे। नहीं तो यही खा। चलना। वहाँ पता मान जाऊंगी ना मैं। बड़े पापा कहते खाना नहीं खाते ना, मैं पूछ ले दीदी से पूछ लो। तो सारा खाना जो है वो तैयार हो चुका है, नीचे से बुला लिया है खाना खाने के लिए। तो जो भी लेडीज़ वगैरह होती हैं वो मेरे रूम में खा लेती हैं, जेंट्स आगे वाले रूम में खा लेते हैं। तो चाची जी इसलिए नहीं जा रही थी, उन्होंने सोचा इसके दादा भी आए हैं लेकिन अभी उनको भूख नहीं थी। उन्होंने बोला तुम लोग खा लो, अभी मुझे भूख नहीं है। तो यहाँ पे बस जब उनको पता चला इसके दादा नहीं आए तो आगे जाके देख रही थी वो। और यहाँ पे चाचा जी भी आ गए थे ऊपर। तो बस यहाँ पे मैंने गरम गरम पूरियाँ उतारना शुरू कर दिया है। पापा जी को जब भूख लगेगी उनका बना के फिर मैं नीचे ही भिजवा दूँगी। तो यहाँ पे मम्मी, चाचा जी और चाची जी जो हैं, फिर मैंने उनको बोला अंदर ही बैठ के खा लो, एसी चला हुआ है तो ठंडा रूम है। और आगे वाले रूम में जो है थोड़ा सा हमारे गर्मी हो जाती है क्योंकि सामने की धूप पड़ती है और वो शाम तक रहती है, तो इसी वजह से। तो तीनों अंदर बैठ गए हैं, मैं अब अंदर ही खाना दे दूँगी तो मुझे दिक्कत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। और जब मेरी शादी हुई थी ये वाली चाची जी बिल्कुल बराबर वाले घर में रहती थी। पहले हम इस घर में नहीं थे, कहीं और थे। तो बराबर वाले घर में रहती थी तो रोज़ मुलाकात हो जाती थी। छत वगैरह पे जैसे हम कपड़े सुखाने जाते थे तो चाची जी आ भी जाती थी, लेकिन अब काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आई हैं। और यहाँ पे मैंने सबको खाना दे दिया था। बस
गरम गरम पूरियाँ उतार के मैं यहाँ पे प्लेट में ला के रखती जा रही थी। जिसको लेनी है वो यहाँ से ले लेगा। नमक मिर्च हरी मिर्च दे दो बेटा। और यहाँ पे मैं चाची जी से पूछ रही थी, चाची जी खाना कैसा बना है, नमक मिर्च सब सही है ना? तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया बना है। तो दिल खुश हो जाता है कि इतनी जल्दी में बनाया और सबको पसंद आया है। हाँ मैं खाऊंगी बाद में, मम्मी खाएंगी जब। चाची सब्जी थोड़ी सी इधर आओ, माँ तुम्हें और लो। बिना सब्जी के खावे क्या? ये नहीं, थोड़ी लगाती जैसे पनीर अलग निकाल दूंगी, इसको उससे छुआ लूंगी आलू। उनका बना तो जरूर खाएंगे। इनके लिए जिद कर रहे थे दोनों के दोनों। मैंने बाहर मिलावट आती है नहीं सही करा और क्या। और जल्दी देर हो रही थी तो ना चलाओ नहीं बेटा घर। बढ़िया पेट भर गया। सही बात है। बहुत बढ़िया। मैं रख देती ना, रहने दो ना। कोई बात नहीं, तो हम भी हमारे को करना चाहिए। ऐसा सोगा हम खा भी। मनु मम्मी को तू खा ले। ला मैं बनाऊं तब खा लो। अब देखिए क्या रहा मैं भी। ये रोज सुबह शाम सुबह जाता है, इसके भी छूता है। ओ तेरी को कौन जाना? क्या छुरा दे रुक जा। हां हम बनी क्या जी लग रहा है। मेरे रूम में चलो। दूसरा जाता है। हाँ, इसका बड़ा मन लगा। जब पहले गया था ये सचिन इनके साथ, इतना मन लगा इसका। क्या कर रहा था मैं उन माजी के गया था जिनके ना मेरे से इतना बड़ा बच्चा है। उन माजी के गया था। इसका मन लग गया खूब, तक्षु के साथ खेलता रहा। थोड़ी देर तो बैठा है बस। हाँ। हाँ। बक्सी ने बैठा है थोड़ी देर, तो फिर चालू हो जाओ बस। अरे नीचे मेरे घर चलो, ऊपर मेरे रूम में। आज ही बेटे। हाँ चलो चलो। हाँ रात के लिए रोक ले। इधर तुम खाना खा लो, इतना हमें एक घंटा इसको ले जाइए सुबह माजी को अपने साथ। अब तो पास में आ कह गया। रहा पापा भी माजी नहीं ठीक है, अपने स्कूल में से लेने तो आ जाओगे। बस मैं थोड़ी देर रुक जाना, 1 घंटे। एक घंटा 1 घंटे के लिए। ओके कितना माजी हो रहा है। सही ना? आज छोड़े। और यहाँ पे बज रहे हैं रात के 12:15। दोनों बच्चे मेरे सो गए हैं। थोड़ी देर में चाची जी के पास बैठ गई थी, क्योंकि कभी कभी कोई आता है तो अच्छा नहीं लगता। उनके जाने के बाद हमने खाना खाया। ये देखिए बच्चे सो रहे हैं मेरे दोनों। उनके जाने के बाद हमने भी खाना खाया, पापा जी का भी बना के दिया। और फिर बर्तन मांजे, किचन साफ़ किया, दूध गर्म किया। और मैं कल का दूध गर्म करना भूल गई थी तो फट गया था, उसका पनीर भी निकाल दिया है। तो मैं यहाँ पे कर रही थी अपना काम। और ये देखिए सब पूरा अंधेरा हो रहा है। बस हम जीने की लाइट जो है वो जला के सोते हैं, क्योंकि दोनों बच्चों के साथ मैं ऊपर अकेले सोती हूँ, मम्मी पापा नीचे हैं। अगर कुछ ज़रूरत पड़ जाए आ जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे निकाल रही थी अपना मक्खन। तो मॉर्निंग में फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो मैंने सोचा मैं अपना ये काम कर लेती हूँ। अभी मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, तो बस मैंने अब सोचा कि अपना मक्खन जो है वो मैं अभी निकाल लेती हूँ, सुबह इसको तालूँगी। तो मैंने फेस पैक भी लगा लिया था, तो मेरे दोनों काम हो रहे हैं। मेरी स्किन की जो है वो केयर भी हो रही है यहाँ पे, और मेरा मक्खन भी निकल रहा है। तो बस 5 मिनट और मैं इसे चलाऊँगी, पूरी तरह से ये निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ठंडा पानी का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे जब चाची जी बर्तन रखने के साथ साथ हाथ धोने आई थी, तो मुझसे बोल रही थी कि अब तू भी खा ले, गरम गरम मैं सेक देती हूँ। फिर मैंने बोला नहीं मैं सेक लूँगी। तो वो मुझसे ये बोल रही थी क्यों ज़रूरी थोड़ी है बहू सासुओं को गरम गरम खिलाएं, सासुओं को भी तो खिला देना चाहिए भाई बहुओं को। तो ये बात ना मुझे उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और सच में वो हैं भी ऐसे ही। जब कुआं पूजन पे वो बहू को लेकर आई थी यहाँ पे अपनी, तो उन्होंने बोल दिया था कि अपनी मतलब बहू को कि पोते को तू खिला, मतलब इनका जो पोता है उसे तू खिला ले। मैं ये मतलब ये ला के दे रही थी बहू को, और वो और उनका पोता खा रहा था। तो अच्छी सोच है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इतना भी कोई कह देता है ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, दिल खुश हो जाता है इस चीज़ से।
और ऐसे ही मेरी दादस भी थी, जैसे मतलब वो यहाँ रहने के लिए आती थी, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, अगर होती तो मैं आप लोगों से ज़रूर मिलवाती। तो वो भी ऐसी करती थी, जब मैं कपड़े सूखे हुए लाती थी वो बोलती थी ला मैं तय कर देती हूँ बैठी बैठी, मेरा मन नहीं लग रहा है। या मैं आलू लाती थी छीलने के लिए तो वो कहती थी ला बैठी बैठी मैं ही काट देती हूँ सब्जी, लेकिन मैं नहीं करवाती थी उनसे। और मॉर्निंग का काफ़ी काम जो है मेरा आसान हो गया है। बस इस मक्खन को मैं जल्दी से निकाल के फ्रीज में रख दूँगी और इस कढ़ाई को भी अब मैं मांज के रख दूँगी और अपना फेस भी बहुत अच्छे से अब मैं धो लूँगी, फिर मैं सोऊंगी। तो देखिए मेरा मक्खन जो है बहुत अच्छे से निकल गया है, मट्ठा एक तरफ हो गया है, मक्खन एक तरफ हो गया है। तो फ्रेंड्स रात को मैं वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी, बस मैंने वहीं मोबाइल बंद कर दिया था क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। मैंने कढ़ाई मांजी, फेस को धोया तो 12:30 से ऊपर टाइम हो गया था, फिर मैंने बंद ही करके सो गई थी बस मैं। और ये देखिए मैंने आपको बताया था कि मैंने जो थोड़ा सा दूध फट गया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दिया था और उसी भगोने के ऊपर मैंने छलनी ऐसे रख दी थी आटे वाली और सारा दूध जो है उसमें डाल दिया था। तो पूरा जो है वो फटा हुआ दूध ऊपर रह गया है। तो उसका पनीर देखिए कितने अच्छे से बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल खिला खिला बन के पनीर रेडी हुआ है। तो मुझे जब भी पनीर बनाना होता है ना मैं इस तरीके से बना लेती हूँ, थोड़ा सा आप विनेगर का यूज़ कीजिए और बढ़िया सा पनीर जो है आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो दोनों बच्चों का जो है मैं ब्रेकफास्ट यही बनाऊँगी आज, पनीर का पराठा। तो चलिए फ्रेंड्स ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहेगा। और ये देखिए बिल्कुल खिला खिला सा पनीर है, जब भी आपको सलाद में भी बनाना हो तो फटाफट से आप बना सकते हैं।